नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवराज है। आप लोग तो सब जानते हैं। निधि शर्मा, मैं जानना चाहता हूँ, तुम बता रही हो कि मोदी हारे टीवियाँ फूटे, और प्रज्ञा भी बोल रही है कि मोदी हारे टीवियाँ फूटे। कहाँ पे फूटे, किसने फोड़ा, क्यों, कौन फोड़ा, कब फोड़ा, किस टाइम पे फोड़ा? मोदी हारने से टीवियाँ क्यों फोड़ेंगे बाबा? क्या नींद से उठे हो क्या? या अंदरूनी किताब ऊपर से पढ़ के ऐसो किताब से पढ़ के बोल रहे हो? बात करने का क्या है मालूम है? एक दिमाग होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। प्रज्ञा को बता, प्रज्ञा से कहना था एक बार कि भाई जहाँ पे भी टीवियाँ फूटी है, जरा एक बार तू लाइव तस्वीरें तो दिखा दे, हम भी तो देखना चाहेंगे आखिर में कहाँ पे टीवी फूटी है। पहली बात। दूसरी बात तेरी आगे मैं करूँगा, पहले तो शुरुआत करते हैं, ठीक है? चल आगे सुनते हैं। फटाफट खटाखट टीवियां तोड़ी, न्यूज चैनलों में बहे आंसू। इंडिया में फाइनली नई सरकार। न्यूज़ चैनलों में बहे आंसू। कौन रोया, किसने रोया, क्यों रोया? हमारी तो हार हुई नहीं। किसने कह दिया कि बीजेपी हार गई है? कहाँ से देखा तूने बीजेपी हारी है? ये बात पहले तुझे सोचना चाहिए। बीजेपी ने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बीजेपी में तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 200 के ऊपर लेके आई है। कांग्रेस कहाँ लेके आई है? कांग्रेस तो सिर्फ ओनली 99 पे रुक गई है। बाकी जो अकाली दल पूरे 28 मिल के, जैसे कि समझो एक 28 कुत्ते मिलकर एक शेर का शिकार करते हैं ना, वैसा बने हैं। तब जाकर क्या है मालूम है, उनकी बहुमत बनी है। नहीं तो वो वहाँ तक भी कहाँ पहुँचे थे, 100 के अंदर ही अटक गए थे वो लोग। तो यहाँ तो 232 थी, तो मोदी कहाँ से आ रहे? अब आगे बोल, मैं आगे बताता हूँ तुझे। और हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और जो ओपनर में मैंने कहा ये प्रज्ञा में। भाई ये इंडिया से, मैं भारत से हूँ, ठीक है? भारत से बात कर रहा हूँ और भारत की बात करता हूँ। रहने वाला भी भारत का हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जी के बोल हैं, पर हमारी विचारधारा भी इससे कुछ अलग नहीं है, क्योंकि मोदी का जो एक अहंकार था ना 400 पार, वो तो 300 पार भी नहीं हो पाया। और बीजेपी का सिंगल हैंडेडली देखें तो 250 पार भी नहीं हो पाया। और इंडिया गठबंधन और एनडीए में ज्यादा फर्क नहीं है। आप सब जानते हैं कि कहाँ से इंडिया गठबंधन और इंडिया में ज़्यादा फर्क क्यों नहीं है? अखिलेश ने यूपी से जीता है। कहाँ राहुल यूपी से जीता है? पहली बात, यूपी से राहुल जीता है क्या? नहीं जीता। अखिलेश की पार्टी ने जीता है। और जो बिहार से जीता है, वो तो क्या है मालूम नहीं, ये हमारे इनू नीतीश कुमार जीते हैं। तुम्हारी जो पार्टी है कांग्रेस, वो कहाँ से जीती है, कितने सीट लेके आई, उस पर बात करना चाहिए तुमको। तुम जो घमंड तोड़ने की बात कर रहे थे, जब इतने पार्टियां मिलकर तुम लोग लड़ रहे हो, पूरे एक हो गए हो और कह रहे हो कि क्या है मालूम है, हमने घमंड तोड़ दिया। कहाँ से घमंड तोड़ा तुमने बच्ची? बता, थोड़ा सच्चाई बता, मैं सुनना चाहता हूँ। 92 और 234 सीट्स में बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। जो राहुल गांधी जी ने पद यात्राएं करी है, जगह जगह पर जाकर के आवाम की आवाज सुनी है, उसका एक रिजल्ट निकला है। उनके जो प्रयास थे वो विफल नहीं। उन्होंने जगह जगह जाने से 99 सीट आई। जो एक टाइम पे सरकार 2004 से पहले पूरी बहुमत से सरकार बनाती थी, वो 99 में आकर रुक गए। यानी कि 542 सीट में से 100 सीट के अंदर सिमट जाने वाली सरकार, वो पद यात्रा करके क्या है मालूम, 100 सीट लाके बहुत बड़ा काम कर दी। आगे बोल। हुए। हालांकि हम और ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, क्योंकि बिल्कुल भी दिल से हाँ ही नहीं निकलती है मोदी जी के लिए तो खास तौर पे कि उनको तो गद्दी से हटाओ। ऐसा नहीं है कि वो वापस पावर में आ जाएंगे तो हम। तो हमने कब बोला कि मोदी जी को कि मोदी जी गद्दी पे बैठो? हम खुद बोल रहे हैं मोदी जी तुम गद्दी छोड़ो। हम खुद बोल रहे हैं कि तुम गद्दी छोड़ो, दो ये लोगों को, ये लोगों को चलाने दो। अगर ये लोग चलाएंगे तो पता चलेगा ना। 6 महीने के अंदर सरकार अगर नहीं गिर गई तो बोल देना फिर पलटा कर नाम। क्योंकि एक नहीं है ना यहाँ पे, 28 लोग मिले हुए हैं। 28 लोगों की 28 चॉइस रहेंगी। 4 लोग बोलेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधान, चारों को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? नहीं ना। और हर एक औरत को 8,000 रुपये देते बोले थे, चाहे देंगे 8,000 रुपये? इनके कहने दम ही नहीं होता कर पाने के लिए। आगे बोल।
उनके फेवर में बोलने लग जाएंगे, उनके अगेंस्ट हैं, उनकी नीतियां हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, ना उनके नफरती बयान किसी इंसान को जिसके अंदर दिल है उसे पसंद आ सकते हैं। पर खैर, अभी वो उन्होंने ऐसा क्या नफरती बयान दे दिया जो तुझे पसंद नहीं आया? यार ये तो मुझे बता दे, मैं भी तो जानना चाहता हूँ। क्या नफरती बयान दिया है? मारो काटो चीरो फाड़ो बोला है क्या? उन्होंने आज तक सबकी सम्मान, सबका विकास, सबका साथ बोला है। और क्या गलत बोला है? तुम लोगों को जलन ये थी कि क्या है मालूम है, वो हिंदूवादी नेता है, वो आरएसएस से जुड़े हुए, इसीलिए उनको नहीं रखना बोल के तुम्हारा इरादा था। और बाकी दूसरा क्या था तुम्हारे कहने, ये बात बता। चल आगे बोल। दुख नहीं है, अगर 300 पार भी हो जाती तो कहीं ना कहीं लगता कि यार गलत हुआ है, पर दिल में एक शांति है, चैन सुकून की नींद हमें आ रही है। और एक बार अरे तेरे को चैन सुकून की नींद आ रही है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा, तेरी तो नींद उड़ गई है, क्योंकि सरकार फिर भी बीजेपी बना रही है। कितना भी कर लेगी तो सरकार बीजेपी बनाएगी ना। अपोजिशन में रहेगी क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, सहमत होना पड़ेगा तुमको। मोदी है वो मालूम है तुम्हारे को? नहीं मालूम, तुम नहीं जानती हो मोदी को क्या तरीके से जानती हो तुम मोदी को अगर सही तरीके से जानती थी ना तो तुम ये बकवास बातें नहीं करती थी। आगे प्रज्ञा बोल। मिश्रा जी को सुनते हैं, क्योंकि इनकी जो टीका टिप्पणी होती है ना, लाजवाब होती है। और इनके पास इनसाइडर ऐसी खबरें भी होंगी जो हमने नहीं सुनी होंगी अब तक। तो बिना किसी देरी के हम हमारी फेवरेट जर्नलिस्ट को सुनना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद तुम लोगों की बेवकूफ़ी है, तुम लोग क्या है मालूम है, पागल बातें कर रहे हो, तुम लोगों को दिमाग नहीं है। हम कुछ चाहते हैं कि कांग्रेस को बोलो, राहुल गांधी को बैठो बोलो, सरकार चलाओ बोलो, 6 महीने तक चलाओ बोलो, पता चलेगा। हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि मोदी जी को सरकार चलाने के लिए, क्योंकि हम जान चुके हैं मालूम है कि जितने तुम लोगों ने वादे किए ना ये लोग, उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इनकी स्थिति पहले ख़राब थी और उल्टा ख़राब हो जाएगी। अब आगे का वीडियो मैं और नहीं चलाऊंगा, बस बहुत हो गया इतने तेरे लिए। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। क्या रिएक्शन रहेगा आपका दे देना, बस बात ख़त्म।